नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है फैक्चुअल तरुण यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल के मैच नंबर 3 की, जो कि खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। दोस्तों, इस मैच में हमें कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। सबसे पहला ये कि जो कोलकाता नाइट राइडर्स है वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रही है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स अपने होम ग्राउंड में कितनी मजबूत टीम है, इसलिए इस टीम के प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है इस मैच में कि कोलकाता की टीम में दोस्तों 3 से 4 लेफ्ट हैंडर्स हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि हैदराबाद टीम के जो ऑफ स्पिनर हैं वो इस मैच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस वेन्यू पे स्पिन को भी काफी ज्यादा मदद है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में हमने हर एक पहलू को कवर किया है, स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग हो, उससे रिलेटेड, चाहे वो प्लेइंग 11 हो, पिच रिपोर्ट हो, वेन्यू स्टैट हो, प्लेयर बैटल हो, या टीम हो जीएल और एसएल की। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और लास्ट तक आते आते आपको हर एक बात का पता चल जाएगा, फिर चाहे वो ग्रैंड लीग से रिलेटेड हो या स्मॉल लीग से रिलेटेड हो। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए आपको तो हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज के एनालिसिस, और शुरुआत करेंगे हम अपनी प्लेइंग 11 के साथ। तो केकेआर की जो प्लेइंग 11 है उसमें दोस्तों फिल सॉल्ट और वेंकटेश अय्यर आपको ओपन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसमें हो सकता है कि वेंकटेश अय्यर आपको एज एन इंपैक्ट प्लेयर भी दिखाई दें। 3 नंबर पे आपको नीतीश राणा दिखाई देंगे, उसके बाद आएंगे कैप्टन श्रेयस अय्यर, फिर होंगे रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा। दोस्तों, ये प्लेइंग 11 अभी आप देख लीजिए, इनके बारे में डिटेल एनालिसिस हम आगे के वीडियो में करेंगे। अब देख लेते हैं जरा एसआरएच की प्लेइंग 11। तो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे। राहुल त्रिपाठी 3 नंबर पे आएंगे। 4 नंबर आपको एडन मार्करम दिखाई देंगे, उसके बाद हेनरिच क्लासेन, अब्दुल समद, वॉशिंगटन सुंदर, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और मयंक मार्कंडे। तो ये प्लेइंग 11 आपको कल खेलती हुई नजर आ सकती है। अब जरा दोस्तों वेन्यू पे एक नजर मार लेते हैं। तो जो ईडन गार्डन का वेन्यू है दोस्तों, उसमें कुल मिलाकर अब तक 86 मुकाबले टी20 के खेले जा चुके हैं। इसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को 36 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है, और वहीं चेस करने वाली टीम को 50 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। इससे ये बात निकल के आती है दोस्तों कि ये एक बेहतरीन चेजिंग वेन्यू है। यहाँ पे टीमें टॉस जीत के अक्सर सेकंड बैटिंग करना पसंद करती हैं। अब बात करें अगर एवरेज स्कोर की, तो 155 से 165 के बीच यहाँ पे एवरेज स्कोर रहता है। हाईएस्ट स्कोर दोस्तों इस वेन्यू पे बना है, वो बना है 235 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। और अगर मैं लोएस्ट स्कोर की बात करूं तो वो बना है 49 रन 10 विकेटों के नुकसान पे। अब दोस्तों अगर स्कोरिंग पैटर्न पे नजर मारी जाए तो 150 से कम यहाँ पे 27 बार बना है, 150 से 170 के बीच 18 बार स्कोर बना है, और 190 प्लस का स्कोर यहाँ पे 14 बार बना है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे ना लो स्कोरिंग मैचेस भी काफी ज्यादा होते हैं। इसी वजह से टीमें टॉस जीतती हैं और पहले बॉलिंग करती हैं, और सामने वाली टीम को ना कम स्कोर को रेस्ट्रिक्ट कर लेती हैं। ये तो रही दोस्तों वेन्यू की बात। अब जरा देख लेते हैं कि पिच के क्या मिजाज है, पिच रिपोर्ट क्या कहती है। तो दोस्तों ईडन गार्डन कोलकाता की जो पिच है वो थोड़ी सी धीमी होती है, और यहाँ पे स्पिनर्स को मदद मिलती है और ग्रिप मिलता है। साथ ही साथ जो बॉलर्स होते हैं जो बॉलिंग में वेरिएशन करते हैं, कटर्स डालते हैं, वो यहाँ पे काफी सफल साबित होते हैं। मतलब आपको यहाँ पे वेरिएशन चाहिए या फिर आपको स्पिन चाहिए। इसी वजह से दोस्तों टीमें जो होती है ना यहाँ पे टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करना पसंद करती हैं, क्योंकि सेकंड इनिंग में यहाँ पे बैटिंग करना थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाता है, बॉल बैट पे आसानी से आता है पहली इनिंग के मुकाबले में। बाकी दोस्तों ओवर्स भी इस वेन्यू पे आती है, जिसका फायदा भी चेस करने वाली टीम को ही मिलता है। बाकी जो असली दोस्तों पिच रिपोर्ट है वो आपको मैच से आधे घंटे पहले मिलेगी, उसके बाद ही हम कंफर्म बता पाएंगे कि पिच कैसा बिहेव करेगी। बट अभी के लिए जो हमारा एनालिसिस है वो इसी बेसिस पे हम करते हैं। आगे बढ़ते और देख लेते हैं जरा इस वेन्यू पे हुए कुछ रिसेंट मैचेस की। तो जो सबसे रिसेंट मैच आईपीएल का इस वेन्यू पे हुआ था दोस्तों, वो खेला गया था लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। इसमें लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 176 रन बना दिए थे 8 विकेटों के नुकसान पे, और कोलकाता नाइट राइडर्स को चेज नहीं कर पाया था, मात्र 1 रन से वो ये मुकाबला हार गए थे। इस मुकाबले में दोस्तों पेसर्स ने 7 विकेटें हासिल करी थी, और स्पिनर्स को भी यहाँ पे 7 विकेटें मिली थी। उसके पहले जो मुकाबला हुआ था दोस्तों वो हुआ था कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। इसमें कोलकाता नाइट राइडर्स मात्र 149 रन बना पाया था 8 विकेटों के नुकसान पे, और राजस्थान रॉयल्स ने इसको आसानी से चेज कर लिया था, 151 रन बना दिए थे और अपनी 1 विकेट ही खोई थी। अगर मैं विकेटों की बात करूं तो पेसर्स ने इस मुकाबले में 4 विकेटें हासिल करे थे, और स्पिनर्स को भी इस मुकाबले में दोस्तों 4 विकेटें मिली थी। तीसरा जो मुकाबला था वो खेला गया था पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में, जिसमें पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 179 रन बनाए थे 7 विकेटों के नुकसान पे, और कोलकाता नाइट राइडर्स ने 182 रन बना दिए थे और मात्र अपनी 5 विकेटें खोई थी। पेसर्स को इस मुकाबले में 3 विकेटें हासिल हुई थी, और स्पिनर्स ने इस मुकाबले में 8 विकेटें हासिल करी थी। तो दोस्तों 3 मैचेस अगर मैं डाटा देखूं ना, तो यहाँ पे टारगेट चेज होते हैं। पहला मैच तो कोलकाता अनफॉर्चुनेट रही थी, अदरवाइज वो भी टारगेट चेज हो गया था, तो ये बेहतरीन चेजिंग वेन्यू है।
साथ ही साथ अगर मैं विकेटों की बात करूं तो जो 3 मुकाबले हुए हैं तो उन 3 मुकाबलों में जो पेसर्स थे उनको कुल मिलाकर 14 विकेटें हासिल हुई हैं। और वहीं अगर मैं स्पिनर्स की बात करूं तो स्पिनर्स ने यहाँ पे 19 विकेटें हासिल करी हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्पिनर्स हमारे आज के मैच के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर हेड टू हेड बात करें दोनों टीमों की तो दोनों टीमें अब तक आईपीएल में 25 बार एक दूसरे के सामने भिड़ चुकी हैं, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 16 मुकाबलों में जीत हासिल करी है और सनराइजर्स हैदराबाद को 9 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। मतलब ये देखा जाए कि कोलकाता नाइट राइडर्स का पलड़ा इन पे भारी रहता है। अब दोस्तों एक एक करके जरा प्लेइंग 11 की बात करते हैं। अब बात करते हैं डिटेल एनालिसिस की, हर एक प्लेयर की, प्लेयर स्टैट की। तो अगर प्लेइंग 11 की मैं बात करूं दोस्तों, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की जोड़ी आपको ओपन करती हुई दिखाई देगी। हो सकता है कि इसमें एक चेंज ये हो कि मयंक अग्रवाल शायद आपको ओपन करते हुए दिखाई दे जाए ट्रेविस हेड के साथ, तो अभिषेक शर्मा शायद ड्रॉप हो जाए। बट जो रीसेंट फॉर्म चल रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि अभिषेक शर्मा ही आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। 3 नंबर राहुल त्रिपाठी, फिर एडेन मार्करम, हेनरिच क्लासेन, अब्दुल समद, वॉशिंगटन सुंदर, पैट्रिक कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और मयंक मार्कंडे। तो ये प्लेइंग 11 है दोस्तों। अब इनके जो बॉलर्स है ना वो इंपॉर्टेंट है इस गेम में, क्योंकि कोलकाता पे मैच है तो स्पिनर्स इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो दोस्तों यहाँ से जो 4 बॉलर है ना, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और मयंक मार्कंडे, ये 4 बॉलर आपको पूरे 4 ओवर डालते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद जो कुछ ओवर्स होंगे ना वो यहाँ पे बढ़ सकते हैं, जैसे वॉशिंगटन सुंदर 2 से 3 ओवर आपको डालते हुए दिखाई देंगे और 1 से 2 ओवर आपको डालते हुए दिखाई दे सकते हैं अभिषेक शर्मा और एडेन मार्करम। इनमें से कोई एक होगा जो 1 से 2 ओवर डालेगा। बाकी पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और मयंक मार्कंडे ये 4-4 ओवर अपने पूरे डालेंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और एक एक करके जरा प्लेयर्स का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों अभिषेक शर्मा की। तो इनका रिसेंट फॉर्म कमाल का है। अगर देखा जाए तो एक मैच में 0 रन बनाए रहे, फिर 77 रन, 0 विकेट, 12 रन विकेट नहीं, 53 रन 1 विकेट और 82 रन। मतलब पिछले 5 मैचों में इनके 3 अर्धशतक हैं, गजब के टच में। और अभी जो प्रैक्टिस मैचेस भी होते हैं एसआरएच के, उसमें भी अभिषेक शर्मा कंसिस्टेंटली और अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इसलिए शानदार पिक बनते हैं ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों के लिए। वहीं बात करूं ट्रेविस हेड की तो इनका फॉर्म भी ठीक है, 33 रन, 45 रन, 24 रन और 4 रन इनके रीसेंट फॉर्म है। अगर आप स्मॉल लीग में खेल रहे हैं तो ट्रेविस हेड को बिल्कुल भी ड्रॉप मत करिएगा। बाकी ग्रैंड लीग में आप चाहें तो इनको ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि अभी उतना अच्छा फॉर्म नहीं है जो इनका फॉर्म वर्ल्ड कप के टाइम पे था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं राहुल त्रिपाठी की। तो डेफिनेटली ये कल के मुकाबले के लिए आपके लिए ट्रम्प पिक साबित हो सकते हैं ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों में, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर हैं, हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर है। ये चलते हैं तो बहुत चलते हैं और नहीं चलते हैं तो कुछ भी नहीं चलते। मतलब ये कोई रोक के खेलने वाले प्लेयर नहीं है। ये 3 नंबर पे आएंगे और ताबड़तोड़ पावर प्ले का यूज करेंगे और फील्ड का यूज करेंगे और रन बनाना चालू कर देंगे। रिस्की पिक है, ट्रम्प पिक है, सिलेक्शन परसेंटेज इनका उतना ज्यादा है नहीं, बट इनको अगर आप अपनी टीम में लेना चाहते हैं तो एज अ ट्रम्प प्लेयर ही आप ले सकते हैं। 4 नंबर पे आपको एडेन मार्करम खेलते हुए दिखाई देंगे, मिस्टर भरोसेमंद। अगर आप सेफ टीम बना रहे हैं, खासकर स्मॉल लीग की टीम जो 2 नंबर 3 नंबर की लीग जिसमें आप खेलते हैं, उस कंडीशन में एडेन मार्करम आपके लिए परफेक्ट चॉइस होंगे। हाई सिलेक्शन परसेंटेज भी है इनका, साथ ही साथ सीबीसी के भी अच्छे ऑप्शन है। ये आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से ही पॉइंट देके जाएंगे और रिसेंट फॉर्म इनका काफी ज्यादा अच्छा है। रिसेंट आप स्टैट्स देख लो तो 25 रन 1 विकेट, 13 रन 1 विकेट, फिर 40 रन, फिर 42 रन, फिर 30 रन। सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर अगर कोई इस टीम में है तो वो है एडेन मार्करम। इनको डेफिनेटली अपनी टीम में रखिएगा। उसके बाद आते हैं हेनरिच क्लासेन। ये एकमात्र ऐसे प्लेयर है मुझे लगता है इस पूरी फ्रेंचाइज में कि जिनको आप स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, ये लीग, हर लीग में रखेंगे, क्योंकि इनके साथ एक एडवांटेज ये होता है कि अगर टॉप ऑर्डर चल जाता है तो भी क्लासेन को प्रमोट करके पहले भेज दिया जाता है, और टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है तो क्लासेन की बैटिंग आती ही आती है। साथ ही हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर नहीं है, ये क्लीन हिटिंग करते हैं, लंबे लंबे स्कोर बनाते हैं। तो आप मान के चलो अगर आप इनको ड्रॉप करके चलोगे तो बहुत बड़ा रिस्क लोगे, इसलिए इनको बिल्कुल भी हमें ड्रॉप नहीं करना है। हालांकि कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है कि नहीं बनाना उसमें आप सोच विचार जरूर कर सकते हो, बट इनको बिल्कुल भी ड्रॉप करके मत चलिएगा। रिसेंट फॉर्म की मैं बात करूं तो 9 रन, 0 रन, 74 रन, 23 रन और 40 रन की है। बाकी ऐसे T20 के जो और मुकाबले हुए थे उसमें बेहतरीन फॉर्म उन्होंने दर्शाई है। उसके बाद बात करें अब्दुल समद की तो दोस्तों बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है, ज्यादा इनको मौके खेलने के मिलते नहीं, तो मैं तो इनको बोलूंगा कि आप ड्रॉप करके चलो। बाकी जीएल में आप रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अदरवाइज स्मॉल लीग में तो बिल्कुल ही इनको हम ड्रॉप करके चलने वाले हैं। साथ ही साथ बात करें दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर की, तो कल के मुकाबले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन जाते हैं, क्योंकि इस टीम के एकमात्र बेहतरीन ऑफ स्पिनर की मैं बात करूं तो वो है वॉशिंगटन सुंदर। और सामने वाली टीम में 3 से 4 आपके लेफ्ट हैंडर्स हैं, जिसमें कि आप नीतीश राणा लेफ्ट हैंडर है, वेंकटेश अय्यर लेफ्ट हैंडर है, रिंकू सिंह लेफ्ट हैंडर है, सुनील नारायण लेफ्ट हैंडर है, मिचेल स्टार्क लेफ्ट हैंडर है। तो 4 से 5 लेफ्ट हैंडर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, जिसकी वजह से इनके विकेट लेने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए वॉशिंगटन सुंदर कल के मुकाबले के लिए ट्रम्प साबित हो सकते हैं। आप इनको सीबीसी भी ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में, साथ ही साथ स्मॉल लीग में भी आप इनको वाइस कैप्टन बना सकते हो,
क्योंकि बैट से भी परफॉर्म करते हैं और बॉल से भी परफॉर्म करते हैं। उसके बाद बात करूँ पैट कमिंस की, तो भाई रिसेंट में बहुत अच्छा है, 28 रन, 1 विकेट और 2 विकेट, और कोलकाता पे खेलेगा, इनको एक्सपीरियंस भी है, ये तेज भी है, तो आप इनको डेफिनेटली ले सकते हो। बाकी स्मॉल लीग में आप इनको सिलेक्शन परसेंटेज पे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट में इनके इतनी अच्छी परफॉर्मेंस बॉल से रहती नहीं है, हालांकि बैट से ये 1-2 बार कारनामे कर देते हैं। उसके बाद बात करें भुवनेश्वर कुमार की, तो डेफिनेटली कंफर्म पिक बनती है, चाहे आप जीएल खेल रहे हो, एसएल खेल रहे हो, क्योंकि रिसेंट में बहुत कमाल का है, डोमेस्टिक सीजन का बहुत बेहतरीन गया था, टप्पे पे बॉल गिर रहा है, और हम सभी जानते हैं जब भुवनेश्वर कुमार का बॉल टप्पे पे गिरता है तो वो क्या कर सकते हैं। रिसेंट फॉर्म इनका कमाल का है, 2 विकेट, 3 विकेट, 5 विकेट, 2 विकेट और 0 विकेट, तो डेफिनेटली आप इनको अपनी टीम में लेके चलिएगा। बात करें टी नटराजन की, तो दोस्तों रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा इनका है नहीं, 4 मैच में विकेटलेस गए हैं, 3 मैच में 1 विकेट और 1 विकेट, तो आप इनको डेफिनेटली स्मॉल लीग में ड्रॉप करके चल सकते हो। जीएल में चाहो तो ट्राई करो या ड्रॉप करके चल सकते हो, ये आपके ऊपर है। बात करें मयंक मार्कंडे की, तो अच्छे लेग स्पिनर, रिसेंट फॉर्म में ठीक ठाक है, 1 रन 0 रन 2 विकेट 3 विकेट, तो बट इनको आप ड्रॉप करके चल सकते हो कल की स्मॉल लीग में, क्योंकि देखिए केकेआर के जो बैट्समैन है ना वो स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं, और लेग स्पिनर को इनको उतना ज्यादा बॉदर नहीं करेगा, क्योंकि सामने वाली टीम में ऑलरेडी 4 से 5 लेफ्ट हैंडर हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि इनको पूरे ओवर्स भी ना मिले, इनकी जगह पे एडन मार्करम कुछ ओवर करके चले जाए, जिसके चलते स्मॉल लीग में तो इनको लेना रिस्की है। बाकी जीएल में आप इनको चाहो तो ट्राई कर सकते हो, या फिर सिलेक्शन परसेंटेज पे भी छोड़ सकते हो। ये था दोस्तों सनराइजर हैदराबाद का पूरा एनालिसिस। अब जरा आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि दोस्तों जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो हो चुका है लाइव, तो जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को कर लीजिए ज्वाइन, और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट मिल जाएगा, तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। इस चैनल को ज्वाइन करने से दोस्तों आपको फायदा ये होता है कि मैच से रिलेटेड जितनी भी लास्ट मिनट अपडेट है वो सब आपको मैं इसी चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ, साथ ही साथ कंफर्म प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट, वेदर अपडेट और फैंटेसी से जुड़ी जो छोटी छोटी टिप्स होती है वो भी लास्ट में आपको यही मिलती है। और दोस्तों हमारी जो फाइनल टीम होती है वो भी हम आपको यहीं पे प्रोवाइड कराते हैं मैच से 20 मिनट पहले, तो जल्दी से जाइए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में है। अब चलिए दोस्तों वापस आते हैं अपने वीडियो पे और देख लेते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 है, फिल सॉल्ट और वेंकटेश अय्यर आपको ओपन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है कि फिल सॉल्ट की जगह में भी रहमानुल्लाह गुरबाज भी हो सकते हैं, बट ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो फिल सॉल्ट के खेलने की है। 3 नंबर पे आएंगे नीतीश राणा, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा। अब दोस्तों बात कर ले जरा बॉलिंग की इस टीम में, तो इस टीम में इतने ऑलराउंडर हैं, इतनी चॉइसेस है कि कंफर्म बताना तो ये नहीं कि किस बॉलर को कितने ओवर मिलेंगे, बट जो मेन बॉलर इनके हैं वो होते हैं मिचेल स्टार्क, सुनील नारायण, आंद्रे रसल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा। ये दोस्तों कुल मिला के 6 बॉलर हैं, जिसमें आंद्रे रसल पावर प्ले में 1 से 2 ओवर तो डेफिनेटली डालने वाले हैं। साथ ही साथ मिचेल स्टार्क आपको 2 से 3 ओवर, 2 ओवर तो कम से कम पावर प्ले में ये डालते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण बागडोर संभालेंगे। तो ये 4 बॉलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आंद्रे रसल, मिचेल स्टार्क, वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण। बाकी हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा के साथ आप जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। अब एक एक करके जरा इनकी टीम का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिल सॉल्ट की, तो फिल सॉल्ट का रिसेंट में दोस्तों अच्छा है, इनको दिल्ली ने ड्रॉप किया था, ऑक्शन में किसी ने खरीदा नहीं, क्यों नहीं खरीदा पता नहीं, फिर जेसन रॉय ने अपना नाम वापस लिया और फिल सॉल्ट को मौका मिला, तो ये रन के भी भूखे और रिसेंट फॉर्म इनका बहुत अच्छा है, तो इनको डेफिनेटली आप अपनी टीम में लेके चलिएगा। ग्रैंड लीग में आप इनको सीवीसी करके भी चल सकते हो। अगर मैं रिसेंट फॉर्म की बात करूं तो 30 रन, 26 रन, 7 रन, 5 रन और 0 रन, और कोलकाता का विकेट इनको सूट करेगा, क्योंकि शुरू में ना बहुत अच्छे से बैट पे आता है स्टार्टिंग में, तो पावर प्ले का ही अच्छा इस्तेमाल करेंगे और 40 से 50 रन आपको बना के डेफिनेटली देंगे। बात करें वेंकटेश अय्यर की, तो ये भी अच्छे फॉर्म में है, रिसेंट फॉर्म इनका ठीक ठाक है, 29 रन 0 विकेट, 13 रन 0 विकेट, 2 रन 0 विकेट और 24 रन, तो आप इनको चाहें तो स्मॉल लीग में ड्रॉप करके भी चल सकते हो, बट ग्रैंड लीग में आप चाहो तो इनको ट्राई कर सकते हो। नीतीश राणा की बात करें तो भाई ये कंफर्म पिक है, इनको डेफिनेटली आप अपनी टीम में रखिएगा, रिसेंट फॉर्म इनका बहुत अच्छा है, 17 रन 0 विकेट, 71 रन 1 विकेट में, 40 रन 30 रन और 32 रन, और इस टीम में सबसे कंसिस्टेंट बैट्समैन भी हैं, तो जिसके चलते ये मतलब कंफर्म पिक बनती हुई मुझे नजर आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से, तो इनको डेफिनेटली अपनी टीम में रखिएगा। बात करें श्रेयस अय्यर की, तो रिसेंट फॉर्म इनका भी अच्छा है, 52 रन, 53 रन, 8 रन, 4 रन और 105 रन, बट अभी ये वापसी कर रहे हैं, तो आप चाहें तो स्मॉल लीग में इनको ड्रॉप करके चल सकते हो, और बाकी ग्रैंड लीग में आप इनको डेफिनेटली ट्राई करिएगा। स्मॉल लीग में ना आप सिलेक्शन परसेंटेज देखिएगा, अगर इनका सिलेक्शन परसेंटेज 70 से हाई है तो उस कंडीशन में आप इनको अपनी टीम रख लीजिएगा, क्योंकि आप सेफ हो जाएंगे और आपका लॉस होने का रिस्क कम हो जाएगा। बाकी अगर इनका सिलेक्शन परसेंटेज 70 से कम हो तो उनको डेफिनेटली ड्रॉप करके चलिएगा। बात करें तो रिंकू सिंह, तो रिंकू सिंह ना एज अ ट्रम्प आप अपनी टीम में रखिएगा, फिर चाहे वो स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग हो,
उसका रीजन बस यही होता है कि रिंकू सिंह का ना बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है। बाकी केकेआर के लिए परफॉर्मेंस उनकी बहुत बड़ी बड़ी आई है और रीजन फॉर्म इनका बहुत अच्छा है। 69 रन, 9 रन, 16 रन, 38 रन, 17 रन, 1 विकेट। हाँ, अगर इनको प्रमोशन मिलती है और इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा ऊपर रहता है तो उस कंडीशन में रिंकू सिंह मस्ट पिक बनते हैं। बट बैटिंग ऑर्डर अगर उतना ऊपर नहीं रहता है, खासकर पहले बैटिंग करते हुए, तो उस कंडीशन में आप रिंकू सिंह को ड्रॉप करके चल सकते हो। बात करें दोस्तों आंद्रे रसल की, तो इनको बिल्कुल भी ड्रॉप मत करिएगा। रिसेंट फॉर्म इनका कमाल का है, 27 रन 0 विकेट, 2 रन 2 विकेट, 14 रन 1 विकेट, 43 रन 3 विकेट। मतलब ये पावर प्ले में बॉलिंग कर रहे हैं, डेथ में भी बॉलिंग कर रहे हैं, पूरे 3 से 4 ओवर डाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में कंफर्म पिक बनते हैं और सेफ पिक भी बनते हैं। स्मॉल लीग आप खेल रहे हो तो इनको डेफिनेटली कैप्टन वाइस कैप्टन करके छोड़ देना, क्योंकि ये बैट से भी पॉइंट देते हैं, बॉल से भी पॉइंट देते हैं और फील्डिंग से भी पॉइंट देते हैं, जिसके चलते आपकी टीम अच्छे पॉइंट्स कमाएगी। और जीएल में तो आप इनको डेफिनेटली ट्राई करिएगा। बात करें सुनील नारायण की, तो अब सुनील नारायण उतने रिसेंट फॉर्म अच्छे हैं नहीं, विकेटें उनकी आ नहीं रही हैं, तो और सामने वाली टीम में उतने लेफ्ट हैंडर्स भी नहीं है, तो मैं कहूंगा कि आप कल के मैच में इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट और 2 विकेट इनके रिसेंट फॉर्म में। बात करें मिचेल स्टार्क की, तो भाई डेफिनेटली वापसी कर रहे हैं आईपीएल में, अच्छे बॉलर हैं, तो मैं तो इनको डेफिनेटली पिक करके चलूंगा। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 0 विकेट, 1 विकेट और 3 विकेट हैं। उसके बाद बात करें हर्षित राणा की और वरुण चक्रवर्ती की, तो दोस्तों हर्षित राणा का रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा है नहीं, आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। साथ ही साथ वैभव अरोड़ा की मैं बात करूं तो रिसेंट फॉर्म उनका अच्छा है, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट और 0 विकेट। तो इन लोगों को आप ना एज अ ट्रम्प चाहो तो यूज, डिफरेंशियल पिक चाहो तो आप यूज कर सकते हो, अगर आप चाहते हो आपकी टीम में जगह बच रही है। बाकी ग्रैंड लीग की एक आधा टीम में आप इनको ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज आप इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हो। बात करें दोस्तों वरुण चक्रवर्ती की, तो डेफिनेटली इनको आप अपनी टीम में लेके चलिएगा। ये मिस्ट्री बॉलर है और सामने वाली टीम को परेशान करने की काबिलियत है, खासकर ईडन गार्डन्स में। तो डेफिनेटली ये कल 2 से 3 विकेट निकाल सकते हैं, तो आप इनको बिल्कुल ट्राई करिएगा। और सीवीसी के भी अच्छे ऑप्शन बनते हुए नजर आ रहे हैं। रिसेंट फॉर्म की बात करूं तो 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट, तो विकेटें लगातार ले रहे हैं, अच्छे फॉर्म में आ रहे हैं, तो वरुण चक्रवर्ती को बिल्कुल भी ड्रॉप करके मत चलिएगा। तो दोस्तों ये था पूरा कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का एनालिसिस। अब जरा प्लेयर बैटल की ओर नजर डाल लेते हैं कि कुछ प्लेयर बैटल्स हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली जो प्लेयर बैटल है दोस्तों वो है वेंकटेश अय्यर और मार्को येंसन के बीच में। मे भी शायद कल मार्को येंसन को प्लेइंग 11 में जगह ना मिले, बट फिर भी 18 बॉल उन्होंने फेंकी है, जिसमें वेंकटेश अय्यर मात्र 14 रन बना पाए और 3 बार अपनी विकेट गंवाई है। तो अगर मार्को येंसन खेलते हैं तो उस कंडीशन में वेंकटेश अय्यर के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगली जो बैटल है दोस्तों वो है श्रेयस अय्यर की। पहली जो उनकी बैटल है वो है भुवनेश्वर कुमार के साथ। 49 बॉलें उन्होंने भुवनेश्वर कुमार खेली हैं, जिसमें 44 रन बनाए हैं और 3 बार अपनी विकेटें खोई हैं। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर ने भी इनको काफी तंग किया है। 24 बॉलें उन्होंने फेंकी हैं, जिसमें इन्होंने रन तो 35 बनाए बट 2 बार अपनी विकेट भी गंवाई है। उसके बाद जयदेव उनादकत की बात करूं तो उन्होंने भी इनको 15 बॉलें कराई हैं, जिसमें रन इन्होंने 23 बनाए हैं बट फिर भी 2 बार अपनी विकेटें गंवाई है। तो श्रेयस अय्यर के लिए ये 3 बॉलर काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। अगली जो प्लेयर बैटल है कोलकाता नाइट राइडर्स की वो है नीतीश राणा और भुवनेश्वर कुमार के बीच में, जिसमें भुवनेश्वर कुमार ने 36 बॉलें इनको खिलाई है, जिसमें उन्होंने रन तो 40 बनाए हैं पर 2 बार अपनी विकेट भी गंवाई है। वहीं वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ इनके आंकड़े उतने अच्छे हैं नहीं, 26 बॉलों में रन 36 बनाए पर 2 बार अपनी विकेट गंवाई है। साथ ही साथ टी नटराजन को तो उन्होंने बहुत मारा है, 44 गेंदों में 76 रन, पर उस मारने के चक्कर में 3 बार अपनी विकेट भी खो दी है। अब दोस्तों अगर हैदराबाद की बात करें तो अभिषेक शर्मा आंद्रे रसल के खिलाफ ये स्ट्रगल करते हैं, 7 बॉल में 7 रन है और 1 विकेट है। और कल अगर ये ओपन करने आते हैं तो हो सकता है कि आंद्रे रसल भी ओपनिंग करें और कहीं ना कहीं ये उनको ट्रबल में डालें, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही बात करें दोस्तों राहुल त्रिपाठी की, तो आंद्रे रसल ने इनको बहुत ज्यादा तंग किया है, 20 बॉलों में 38 रन दिए हैं और 4 विकेटें, 4 बार इनको आउट किया है। तो अगर आंद्रे रसल कल कोलकाता नाइट राइडर्स बॉलिंग करा रही है, आंद्रे रसल के हाथ में बॉल है, तो अभिषेक शर्मा और राहुल त्रिपाठी से थोड़ा सा बच के चले, किसी एक ग्रैंड लीग की टीम में आप डेफिनेटली इनको ड्रॉप करके चलिएगा। साथ ही साथ बात करें अगर मुजीबुर रहमान की, तो उन्होंने भी राहुल त्रिपाठी को तंग किया है, 15 बॉलों में मात्र 10 रन दिए और 1 बार आउट किया है। अब दोस्तों अगर हेनरिच क्लासन की बात करें तो सुनील नारायण ने उनको 11 बॉलों में 20 रन खाए हैं और 1 बार आउट किया है, और मुजीबुर रहमान ने तो 4 बॉलें डाली हैं, 1 भी रन नहीं दिया है और 1 विकेट हासिल किया है। उम्मीद कम है कि कल मुजीबुर रहमान खेले, बट अगर खेलते तो उस कंडीशन में ये आंकड़ा जरूर ध्यान रखिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा है वो आंकड़ा है अभिषेक शर्मा और राहुल त्रिपाठी का आंद्रे रसल के खिलाफ, और श्रेयस अय्यर और भुवनेश्वर नीतीश राणा का वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ। तो ये 2 आंकड़े प्लेयर बैटल के ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते और देख लेते हैं जरा वेन्यू पे प्लेयर परफॉर्मेंस। सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस जो बैटिंग में आई है वो आई है एडन मार्करम की। उन्होंने 1 मैच इस वेन्यू पे खेला है, 50 रन बनाए हैं, वो भी 192 के स्ट्राइक रेट से। साथ ही साथ श्रेयस अय्यर को भी वेन्यू बहुत रास आता है, 5 मैचेस खेले, 39.4 की उनकी एवरेज है और 144 का उनका स्ट्राइक रेट है।
फिर आते हैं राहुल त्रिपाठी जिन्होंने 4 मैचेस खेले हैं, 37.3 की उनकी एवरेज और 177 का स्ट्राइक रेट है। तो डेफिनेटली ये 3 हमारी टीम में होने वाले हैं। बट अगर राहुल त्रिपाठी और अभिषेक शर्मा को मे भी मैं 1-2 टीम से ड्रॉप करूंगा ग्रैंड लीग की, वो भी आंद्रे रसल वाले स्टैट की वजह से। अब जरा बॉलिंग देख लेते हो तो चेतन साकारिया अगर कल खेलते हैं तो उनको डेफिनेटली अपनी टीम में आप लोग ले लीजिएगा। 2 मैचेस है, 2.5 की उनकी एवरेज और 7.3 का उनका इकॉनमी है। वहीं बात करें वॉशिंगटन सुंदर की तो 5 मैचेस में 1.4 एवरेज विकेट है और 9.4 की उनकी भी इकॉनमी है। और वैभव अरोड़ा 4 मैचेस 1.3 एवरेज और 7.8 की उनकी इकॉनमी है। तो ये था दोस्तों पूरा एनालिसिस। अब आगे बढ़ते हो जरा देख लेते हैं सीवीसी की चॉइसेस के लिए कि कौन सी सीवीसी की चॉइसेस बेस्ट रहेंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मॉल लीग के लिए, तो दोस्तों नीतीश राणा, आंद्रे रसल और हेनरिच क्लासेन, ये 3 जो है ना कैप्टेंसी के बेस्ट ऑप्शन है, सेफ ऑप्शन है। हर कोई इनको ही कैप्टन बना रहा है कि जिसके चलते जब आप अपनी स्मॉल लीग की टीम बनाओगे तो अगर आप इनको कैप्टन करते हो तो आपकी टीम के फ्लॉप होने के चांसेस कम है कि बाई चांस अगर सीवीसी नहीं चलते हैं तो आपका भी नहीं चलेगा, अपोनेंट का भी नहीं चलेगा, क्योंकि लगभग दोनों के एक जैसे ही सीवीसी होने वाले हैं। अब दोस्तों जरा देख लेते हैं ग्रैंड लीग के सीवीसी क्या रहने वाले हैं। तो अभिषेक शर्मा, फिल सॉल्ट और वरुण चक्रवर्ती में भी दोस्तों आंद्रे रसल का जो एक फैक्टर है उसमें से मैं किसी एक टीम में इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाऊं, अदरवाइज मैं ड्रॉप करके भी चलूं, क्योंकि उनका फैक्टर थोड़ा सा है। बट ये जिस फॉर्म में है ना, गजब की फॉर्म में, डोमेस्टिक बहुत अच्छा गया है, इनके जो अभी तो प्रैक्टिस मैचेस के लिए उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है अभिषेक शर्मा की, जिस वजह से मैंने इनको कैप्टनसी का दावेदार बनाया है। साथ ही साथ फिल सॉल्ट की बात करें तो भाई फिल सॉल्ट तो ग्रैंड लीग में कैप्टन बनाना बनता है, क्योंकि ये चलते हैं, सामने वाली टीम के बॉलर बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। साथ ही साथ वरुण चक्रवर्ती की बात करूं तो ये भी जब बॉलिंग डालते हैं तो इनकी बॉलें सामने वाली टीम को समझ नहीं आती हैं, इसलिए इनको मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए रखा है चॉइस में। तो ये था दोस्तों आप सबके लिए पूरा एनालिसिस। अब जरा एक नजर मार लेते हैं अपनी टीम की तरफ। सबसे पहले देखते हैं ग्रैंड लीग की हमने क्या टीम बनाई है। दोस्तों हेनरिच क्लासेन रहने वाले हैं मेरे विकेट कीपर, जिसमें वो रहेंगे हमारे कैप्टन। साथ ही साथ ट्रेविस हेड, श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा और राहुल त्रिपाठी ये हमारे बैट्समैन रहने वाले हैं, जिसमें ट्रेविस हेड जो होंगे हमारे वाइस कैप्टन होंगे। साथ ही साथ ऑलराउंडर की बात करें तो आंद्रे रसल और एडन मार्करम हमारे 2 ऑलराउंडर होंगे। बॉलिंग सेक्शन में मैंने लिया है भुवनेश्वर कुमार, मिचेल स्टार्क, वरुण चक्रवर्ती और मयंक मार्कंडे। ये हमारी ग्रैंड लीग की टीम रहने वाली है दोस्तों। इस टीम में बहुत ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, बाकी पिच रिपोर्ट और कंफर्म प्लेइंग 11 आने के बाद हो सकता है कि 2 से 3 चेंज आपको इसमें देखने दिखाई दें। अब वो चेंज क्या होंगे वो तो टॉस के टाइम पे ही पता चलेगा, और वो इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो जल्दी से जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों हमारी स्मॉल लीग की टीम की। तो उसमें दोस्तों हेनरिच क्लासेन और फिल सॉल्ट मेरे विकेट कीपर ऑप्शन रहेंगे। साथ ही साथ ट्रेविस हेड, नीतीश राणा और अभिषेक शर्मा होंगे। फिर वहीं ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूं तो आंद्रे रसल और एडन मार्करम होंगे, जिसमें आंद्रे रसल मेरे कैप्टन और एडन मार्करम मेरे वाइस कैप्टन होंगे। बॉलिंग सेक्शन की मैं बात करूं तो भुवनेश्वर कुमार, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और वरुण चक्रवर्ती। दोस्तों ये मेरी स्मॉल लीग की टीम रहने वाली है। आप अभी चाहो इसको सेव कर लो, ये हमारी फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और मैच से 20 मिनट पहले मिल जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में जल्दी से जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बट फिलहाल के लिए आप इस टीम को भी सेव कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं। प्लस इसमें ज्यादा चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे, होगा तो प्लेइंग 11 में अगर कोई चेंज होता है उसके चलते मे भी आपको इक्का दुक्का चेंज देखने को मिल जाए। तो बाकी दोस्तों आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा फैंटेसी लवर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।